अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का मौजू बहुत अहम है, गौर से सुनना और अमल करने की कोशिश करना। क्या जिन्नात इंसान पर हमला करते हैं? काफ़ी लोग कहते हैं हमें जिन्नात के वजूद से इनकार तो नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि फ़लाने शख्स पर जिन्नात का साया है या दौरे पड़ते हैं, या फ़लानी औरत को दौरे पड़ते हैं, उनको जिन का साया है। ये सब झूठ फ़रेब होता है, नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, जिन्नात का वजूद नहीं होता। कुछ लोगों की बकौल तो बच्चे या ख़वातीन अपने मुतालबे पूरे ना होने की वजह से जिन्नात का ड्रामा रचाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोग किसी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए इस तरह का फ़रेब करते हैं। कुछ लोग अपनी किसी कमज़ोरी पर पर्दा डालने के लिए जिन्नात का बहाना बनाते हैं। कुछ बच्चे इम्तिहानात के मौके पर आसेब का दौरा डाल लेते हैं। कुछ लोगों को किसी नफ्सियाती दबाव या कमज़ोरी की वजह से बाज़ शक्लें नज़र आने लग जाती हैं। कुछ लोगों के ख्याल की ताकत इतनी तेज़ होती है, ख्याल की ताकत की ऐसी गैबी मखलूक का तस्वर करते हैं। इनका तस्वर एक हकीकी रूप और जिन्नात की शक्ल में उन्हें बाकायदा नज़र आने भी लग जाता है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन को माहवारी की बंदिश की वजह से इस तरह की शक्लें नज़र आती हैं, साए नज़र आते हैं। लेकिन हकीकी दुनिया में जिन्नात आदमी की सता नहीं सकते, वो इंसान पर मुसल्लत नहीं हो सकते, ना ही इनके मुसल्लत होने से मिर्गी जैसे या किसी और तरह के आदमी के दौरे पड़ते हैं। इन सब हजरात को एक ही जवाब दूंगा कि जिस पर गुजरती है उसी को एहसास होता है। जिसे तकलीफ़ हो रही होती है, तड़प रहा होता है या तड़प रही होती है, तकलीफ़ की शिद्दत का उसी को एहसास होता है। एक आदमी को जिन्नात अगर तंग कर रहे हों तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसकी महज नफ्सियाती कमज़ोरी करार देकर इसकी बात को झुठला दें। मैं मानता हूँ बाज़ लोग मक्कारी भी करते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि बाज़ लोग नफ्सियाती मर्ज़ की वजह से अपने ही ख़यालात को अपना जिन बना बैठते हैं। ये भी मुमकिन है कि ख़वातीन में से बाज़ को अयाम हैज़ की तकालीफ़ की वजह से कुछ शक्लें नज़र आती हैं। ये सब कुछ मुमकिन है, मगर क्या ये भी मुमकिन नहीं कि इस तरह के लोग वाकई जिन्नात के सताए हुए हों? अगर किसी औरत को हैज़ की बंदिश की वजह से शक्लें नज़र आएँ तो आप इसे मकार नहीं कह सकते। आप उसका इलाज करवाएं, माहवारी ठीक हो जाती है, फिर भी शक्लें नज़र आती हैं, तो इसका मतलब वाकई उस पर जिन्नात का साया है। नफ्सियाती मरीज़ को तो आप नहीं कह सकते कि आपका माहवारी सिस्टम ख़राब है, उसका क्या जवाब देंगे? वाकई अगर किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ता हो या वाकई जिन्नात का साया हो तो उसे नफ्सियाती इलाज का मशवरा देना खुद उसके साथ जुल्म होगा। सवाल ये आता है कि जिन्नात आदमी पर क्यों मुसल्लत होते हैं, कैसे सताते हैं, क्यों सताते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान पर जिनका हमला या शहवत की वजह से होता है या मोहब्बत इश्क की वजह से, या बाज़ दफ़ा कोई इंतकामी कार्रवाई करते हुए जिन्नात को अपने दुश्मन पर मुसल्लत कर देता है।
ये भी होता है कि आदमी ने या तो जन्नात के ऊपर पेशाब कर दिया या पानी गर्म फेंक दिया हो या उसका बच्चा मार दिया हो, हालांकि इसका इंसान को इसका इल्म नहीं होता। बाज़ औक़ात जन्नात यूँ ही शुगर खेल में या किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए भी तंग करते हैं, जैसे बेवकूफ़ इंसान भी लोगों को तंग करते रहते हैं, इसी तरह जन्नात भी तंग करते रहते हैं। काफ़ी मरीज़ों में जो मुशाहिदात सामने आए उनके मुताबिक जिन्नात हमारे किसी भी इल्म की वजह से हम पर हमला कर सकते हैं। इंसान बदमाश जैसे होते हैं, जिन्नात भी बदमाश होते हैं। खैर, मुख्तलिफ वजूहात में बयान करता हूँ। बच्चों औरतों पर कैसे मुसल्लत होते हैं जिन्नात। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक है कि मगरिब के एक साथ तक बच्चों को घर से बाहर ना निकाला जाए। बच्चों का या औरतों का शाम के वक्त बाहर निकलना, औरतों का खुली जगह सैन छत वगैरह नंगे सर निकलना, औरतें नहाने अक्सर असर से मगरिब के दरमियान नहाती हैं। नहाने या सर धोने के बाद गीले बालों समेत खुली जगह पर शाम को सैन में छत पर आ जाना, गंदी जगह पर गर्म पानी या कोई वज़नी चीज़ फेंक देना। बाज़ ख़वातीन पर किसी भी बिना पर मर्द जिन्नात आशिक हो जाते हैं। खातून का खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं होता, कोई भी आदत कोई अदा उनको पसंद आ जाती है तो उस खातून पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसी तरीके से बाज़ मर्दों पर ख़वातीन जिन्नात फ़िदा हो जाती हैं। बाज़ ख़वातीन से जिन्नात जिनसी ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं। इसी तरीके से बाज़ मर्दों से भी जिन्नात औरतें जिनसी ताल्लुक़ कायम कर लेती हैं। पीपल के दरख्त पर जिन्नात का साया होता है। अक्सर अगर वहाँ पर शाम में बैठा जाए या वहाँ पर अगर पेशाब किया जाए, गंदगी को फेंकी जाए तो जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं। जिन्नात के हवाले से जामुन का दरख्त इंतहाई ख़तरनाक है। अनार के दरख्त पर भी जिन्नात का बसेरा होता है, मगर उससे आते जाते रहते हैं। जिन घर में भारतीय चैनल ज़्यादा चलाए जाते हैं इनमें शयातीन और खबीस तरीन जिन्नात का हर वक्त डेरा होता है। भारतीय फिल्म ड्रामा में जो अश्लोक मंत्र पढ़े जाते हैं, इनके ज़रिए यूँ समझें कि आप खुद अपने आप पर, अपने घर वालों पर लाइल्मी में जादू करवा रहे होते हैं। आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने घर पर उनके अश्लोक मंत्रों के ज़रिए अपने घर पर जादू जिन्नात का डेरा जमा रहे हैं। सख्त सर्दी में आधी रात के वक्त वीरान जंगल या सहरा में अकेले गुजरना जिन्नात के हमले का एक वजह बन सकती है। बल्कि रात 12 बजे के बाद जिन्नात की बदतरीन नस्लें चुड़ैल, डायन, देव वगैरह का सामना हो सकता है। सख्त गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त वीरान जंगल सहरा से अकेले गुजरना शदीद ख़तरे की अलामत है। मिट्टी या रेत में ज़मीनी जानवरों के बिल में पेशाब करने से भी जिन्नात चिमट सकते हैं। हमारे बैतुलख़ला, टॉयलेट, लैट्रीन जो भी समझें, किसी दुआ पढ़े बगैर मत दाखिल हों कि वो जिन्नात का शयातीन का डेरा है। हमारे बैतुलख़ला, हमारे लैट्रीन, टॉयलेट जो भी हैं, जिन्नात आसे भी असरात वहाँ पर हर वक्त 24 घंटे होते हैं। कब्रों पर, मेलों पर भी बिन बुलाए मेहमान आपके साथ आ जाते हैं। शहवत का हद से ज़्यादा बढ़ना आदमी या औरत दोनों के लिए ख़तरनाक है। ऐसे में शहवत ज़्यादा मर्द या औरत पर जिन्नात आसानी से काबिज़ हो जाते हैं। वीरान इमारतों, खंडरों, नदी नालों के दरमियान, नदी नालों के वीरान किनारों से भी जिन्नात इंसान से चिपक जाते हैं। ये ख़तरनाक किस्म के जिन्नात होते हैं। पहाड़ी इलाकों के वो मकानात जो अरसे दराज से बंद हों
वहाँ पर जाना भी ख़तरनाक होता है। वहाँ पर जिन्नात के ख़तरे का हमला होता है। शैतान औरतों को अपनी ख़बासत के लिए जाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। ख़वातीन लड़कियों का दीन के करीब आने को एक आंख नहीं भाता। उनके ज़रिए शैतान हमलावर होता रहता है। कुछ अलामात मैं आप बताता हूँ आपको, जिसे एक आम आदमी भी मालूम कर सकता है कि उस पर किसी जिन्नात का या असूबी असरात का हमला तो नहीं हुआ है। अगर ऐसी जो अलामत मैं बयान करने लगा हूँ, ये अलामत अगर बार बार महसूस हों तो किसी आमिल से रुजू कर लें, इसका इलाज करवाएं। ख्याल रखिएगा आमिल दीनदार पाबंद शरह हो। शैतान सिफत बेदीन नौसरबार ठग किस्म के आमलों के पास जाने से तकलीफ़ तो ख़त्म नहीं होगी, वक्त पैसा बर्बाद होगा। अक्सर औक़ात ईमान यकीन इज़्ज़त हुर्मत की दौलत भी हाथ से जाती है। लड़कियां ऐसे शैतान सिफत आमलों के ये ज़्यादा लड़कियों के लिए ऐसे शैतान सिफत आमल ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। इज़्ज़त भी लूट लेते हैं, वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। अल्लाह हिदायत दे। जिन तो चिमटा ही था, आमिर भी चिमट गया। खैर, कुछ अलामत मैं बयान करने लगा हूँ जो अगर बार बार महसूस हों तो किसी आमिर से रब्ता करें। अचानक खुशबू या बदबू बार बार महसूस होना, कमरे के किसी कोने में, सहन में, छत पर, कहीं भी आपको बार बार खुशबू या बदबू महसूस हो, रास्ते आते चलते बार बार हफ्ते में 3-4 मरतबा कहीं भी आपको बदबू या खुशबू महसूस होती है तेज़, तो इसका मतलब आपके साथ कोई जिन चिमट गया है। सर, कंधे, गर्दन का अकबी हिस्सा अक्सर वज़नी रहता हो, तकलीफ़ का एहसास रहता हो, टैबलेट्स खाने के बावजूद आराम ना आ रहा हो, तो इसका मतलब होता है जिन्नात आपके साथ चिमट गए हैं। चलते फिरते यूँ महसूस होना कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, या यूँ महसूस होना मेरे साथ हादसा होने वाला है। मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखना कि पीछे कोई है तो नहीं। ये ख्वाब में खौफनाक शक्लें दिखाई देना, बार बार खौफनाक ख्वाब नज़र आना, ख्वाब में कुत्ते सांप नज़र आना या बराह रास्त जिन्नात चिड़ै वगैरह का नज़र आना। घर में से ऐसी जगह से चीज़ें चोरी होना, नकदी ज़ेवरात वगैरह गायब हो जाना, जहाँ आपके सिवा कोई ना जा सकता हो, चाबियाँ आपके पास हों, आपको ही पता हो कि आपके ज़ेवर नकदी कहाँ पर रखी हो। ऐसी जगह से अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो इसका मतलब ये होता है जिन्नात आपके साथ चिमट गए हैं, या घर में कोई जिन्नात का साया हो गया है। घर के किसी ख़ास हिस्से में आते जाते वक्त बेवक्त खौफ महसूस होना, जिस्म वज़नी हो जाना, ये सर्द लहर जिस्म में दौड़ जाना, बिला वजह खौफ तारी हो जाना, ये भी एक जिन्नात तारी होने की वजह है। सीढ़ियों पर किसी नादीदा फ़र्द के चढ़ने उतरने की आवाज़ आना, रात को शहर में चूड़ियों की खड़खड़ाहट नजर आना, छत पर किसी के कदमों की आहट महसूस होना, चरपाइयाँ घिसटना, दरवाजे बार बार खुलना बंद होना, रात के पिछले पहर या 3-4 बजे ऐसा महसूस होना किचन में सालन पक रहा है, या सालन की खुशबू महसूस होना जैसे कोई हंडिया भून रहा है। पढ़ते हुए ये बैठे बिठाए यूँ महसूस होना कि अभी सामने से कोई गुजरा है, या कोई आपको खिड़की से या दरवाजे के पर्दे खिड़की के पर्दे से या दरवाजे की ओर से आपको कोई झांक रहा है। घर की दीवारों, छत, फर्श, सफ़ों पर, अहल खाना के कपड़ों पर, घर के दूसरे अफराद के कपड़ों पर खून के छींटे पड़ना,
अलमारियों में सही साबुत सालम कपड़े रखने के बाद निकालते वक्त देखना कि इन पर कट लगे हुए हैं। ये सारी अलामात जिन्नात मुसल्लत होने की हैं। चलिए मैं आपको जिन्नात को जलाने का अमल बताता हूँ। जिस मरीज़ पर शुबह हो कि इस पर किसी जिन का साया है तो उस पर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई छोटा मोटा जिन हुआ दफ़ा हो जाएगा। बाज़ औक़ात कोई जिन भी आमिल होते हैं वो मुसल्लत हो जाते हैं, किसी 11 मरतबा यासीन आयतुल कुर्सी पढ़ने के बावजूद नहीं जाते। ऐसे में सबसे पहले मरीज़ के सीधे दाहिने कान में 7 मरतबा आज़ान दें। उसके बाद सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ें, चारों कुल 1 मरतबा पढ़ें, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ें, 1 मरतबा सूरह तारिक पढ़ें 1 मरतबा, और 1 मरतबा सूरह हशर की आखिरी 3 आयत पढ़ें। इंशाअल्लाह कोई भी जिन देव आसेब हुआ चीखें मारता हुआ मरीज़ के जिस्म से निकल जाएगा। तो आम आदमी ना करे तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई 5 वक्ता नमाजी है, तहज्जुद गुज़ार है, तस्बीहात करता है, अल्लाह को याद करता रहता है, शरीयत के अहकाम की पाबंदी करता है, तो वह शख्स ये अमल कर सकता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी होगी। दुआ में याद रखिएगा। किसी भी काम के लिए रब्ता कर सकते हैं।